कादम्बरी देख नहीं सकती, जिस वजह से उसे डेली लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो उसके बेटे प्रेम और बहू कुसुम से देखा नहीं जाता। एक शाम, माँ, बात मान लो, कितने सालों से बोल रहा हूँ, आंखों का ऑपरेशन क्यों नहीं करा लेती? हाँ मम्मी, आपकी मुश्किलें हमसे देखी नहीं जाती। अब इस उम्र में ऑपरेशन करा के मुझे करना भी क्या है? अरे थोड़ी बहुत जिंदगी बची है, बस वो तुम दोनों के साथ बितानी है। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, तुम हमारे लिए ना कभी बोझ थी और ना कभी बनोगी। जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस पर डिस्कशन खत्म करके सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह प्रेम ऑफिस चला जाता है और कुसुम घर का काम करने लगती है, जिसके बाद कादम्बरी रसोई में आती है। थोड़ा पानी पीना है, उसके लिए क्या बहू को परेशान करना, खुद ही ले लेती हूँ। कादम्बरी घर के नक्शे से अच्छी तरह से वाकिफ होती है, इसलिए उसे रसोई तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फ्रिज और ग्लास ढूंढने में बहुत कंफ्यूजन होती है, जिस बीच उससे कांच का सामान टूट जाता है। आवाज़ सुनकर कुसुम रसोई में दौड़ी दौड़ी चली आती है। क्या हुआ मम्मी जी, अब ठीक तो है? कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, पर तुम्हारा सामान टूट गया, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि तुमने गिलास रखने की जगह बदल दी है। ग्लास की जगह नहीं मम्मी, पूरा घर ही बदल गया, रेनोवेशन किया है ना। अब कुसुम रसोई साफ करने के बाद अपनी सास को घर में हुए रेनोवेशन के बारे में बताने लगती है, जिसे जानकर कादम्बरी बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम्हारे रेनोवेशन के बारे में सुनकर लगता है कि घर बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोनों सास बहू इसी पर बातें करने लगती है और दिन बीत जाता है। शाम को प्रेम घर वापस आने पर कुसुम उनसे कहती है, रेनोवेशन के बाद मम्मी को घर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए आज कांच का सामान टूट गया। मुझे लगता है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो कॉन्फिडेंस के साथ घर में घूम सके और काम कर सके। इसके बाद कुसुम प्रेम के कान में कुछ बोलती है और अगली सुबह से वो दोनों कादम्बरी के हर काम में मदद करने से इनकार करने लगते हैं। प्रेम बेटा, ज़रा टीवी ऑन कर दे, थोड़ी खबरें ही सुन लूँ। और सॉरी माँ, देर हो रही है, अपने आप ऑन कर लो। इस पर प्रेम पैरों की आवाज़ कर वहाँ से जाने का नाटक करके वहीं खड़ा अपनी माँ को देखता रहता है। बेटे का ऐसा व्यवहार कादम्बरी को अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को नज़रअंदाज कर टीवी ऑन करने आगे बढ़ती है। कुछ दिक्कतों के बाद आखिरकार वो टीवी चालू कर ही लेती है। वाह माँ, बहुत खूब, बचपन में आपने मुझे बिना किसी सहारे चलना सिखाया। अब मेरी बारी है, मुझे पता है आप कर सकती है, बस आपको भी इस बात का यकीन दिलाना है। प्रेम वहाँ से चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद कुसुम झाड़ू लगाते हुए वहाँ आती है। अरे क्या होगा मेरे भुलक्कड़पने का? क्या हुआ बेटा? अरे झाड़ू लगाने लगी, लेकिन डस्टबिन तो साथ लाना ही भूल गई। ज़रा आप मुझे पकड़ा देंगी? क्या? मैं? अरे पर मुझे नहीं पता कहाँ रखा है। अरे मैंने आपको कल सब बताया तो था, बिल्कुल उसी जगह रखा है, प्लीज़ मम्मी ला दो ना। ऐसा बोलकर कुसुम वहीं बैठ जाती है और सास को देखने लगती है, जिसमें वो उन्हें गलत दिशा में जाने से रोकते हुए धीरे धीरे सही जगह पहुंचा देती है। बहू, ये तो पास ही था, बस मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, पर मुझसे जल्दी तो तुम खुद ही ले लेती। हाँ मम्मी, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब आपने दे तो दिया ना। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो जाती है, जिस बीच कुसुम अलग अलग बहाने कादम्बरी से काम कराती रहती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है, जिसमें कादम्बरी अपनी ज़रूरत के बहुत सारे काम बिना किसी दिक्कत करने लगती है, पर साथ ही बहू बेटे का व्यवहार देखकर परेशान भी हो जाती है। क्या मेरे बच्चे मुझसे परेशान होने लगे हैं, या उन्हें मेरे अंधे होने पर शर्म आने लगी है? कुछ तो ज़रूर हुआ है, तभी वो मेरा कोई भी काम करने से मना कर देते हैं। जहाँ एक तरफ कादम्बरी ये सोच रही होती है, वहीं दूसरी तरफ कुसुम और प्रेम अपनी माँ को सब कुछ अपने आप करते देख बहुत खुश होते हैं। आपने मम्मी को देखा, बिना कहीं टकराए और भटके पूरे घर में क्या सामान कहाँ रखा है पहचान भी लेती है और काम भी कर लेती है। हाँ, शायद वो अपने आप को किसी पर बोझ नहीं समझेंगी,
अगर हम हमेशा उनके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा बाकी सबके साथ करते हैं तो उन्हें कभी अलग होने का एहसास भी नहीं होगा। सही बात। वैसे उन्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम हमेशा उनकी आंखें बंद कर रहेंगे। कुछ दिनों बाद कुसुम और प्रेम को किसी काम से एक पूरे दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिस वजह से कादम्बरी घर में अकेली रह जाती है। पर घर के हर कोने की पहचान होने की वजह से उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने सोचा था अकेले रहने में न जाने कितनी मुश्किलें होंगी, लेकिन मुझे किसी भी काम में कोई दिक्कत नहीं हुई। वाह वाह, मतलब मुझे अब किसी पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। अब समझी कि प्रेम और कुसुम मेरा हर काम मुझसे ही क्यों कराते थे। अरे मेरे बच्चे तो मेरी भलाई के लिए ही ये सब कर रहे थे। तभी कुसुम और प्रेम घर में आते हैं। और हमेशा करते भी रहेंगे। माँ, जब तुम अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी भलाई के लिए काम करती हो, फिर हमारा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है ना।